तो वेलकम इन वन लाइनर स्टडी चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं चैप्टर वाइज आपके लिए टॉपिक्स लेकर आया हूँ। तो आज मैं बिल्डिंग मटेरियल्स का टॉपिक वाइज ही ब्रिक्स का टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें ब्रिक्स के टॉप 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कराने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एज आप कहीं पर भी इंटरव्यू जाएंगे तब वहाँ पर भी आपको ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली पूछ लिए जाएंगे कि ब्रिक्स में क्ले कंटेंट परसेंटेज क्या होता है, सिलिका कितना, एल्यूमिना क्या, अगर सिलिका ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, क्ले ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो आपको इस में देखने को मिलेंगे। आप इंटरव्यू पर्पज से भी इन क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं, जो आपसे पूछा जा सकता है कहीं पर भी फील्ड इंटरव्यू देने गए अगर आप। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है फर्स्ट क्लास ब्रेक इमर्ज, एक्चुअली में इमेज नहीं है, क्या इमर्ज है इन वाटर फॉर 24 आवर्स, शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन कितना, 20% से वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब ब्रेक को नहीं करना चाहिए। ओके, फर्स्ट क्लास ब्रेक के लिए ओनली। सेकंड क्लास ब्रेक बताया था 22%, थर्ड क्लास 25%, इससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। और थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास जिसको जामा क्लास बोला है, वो कितना परसेंटेज वाटर ग्रेटर देन कर लेना चाहिए, 25%। ऑलरेडी मैं थ्योरी में आपको ये पढ़ा चुका हूँ, सो आप जिसने थ्योरी का लेक्चर नहीं देखा वो मेरा थ्योरी का लेक्चर्स देख लें। उसके बाद आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो आप बहुत जल्दी से आंसर इनका दे पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेक इज नॉट। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ब्रिक्स की कौन सी नहीं होती? टेक्सचर्स अगर लिखा हो कहीं तो वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं कहलाती। मैकेनिकल ब्रिक्स आपको शेप, साइज, ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फुल ब्रेक, ब्रेक नहीं है, ब्रेक से द विच इज लेड विथ इट्स लेंथ पैरेलल टू फेस ऑफ द वॉल। ये लेंथ ऑफ द वॉल है, इसके पैरेलल में अगर मैं कोई ब्रेक रख दूं, ओके, फेस ऑफ द पैरेलल बोल के, तो ये क्या कहलाती है? स्ट्रेचर कहलाता है। और आपको स्ट्रेचर पता है कि ऐसा स्ट्रेचर होता है अगर लेंथ के फॉर्म देख रहे हैं हम लेंथ में, और अगर मैं इसको हेड, उसके हेडर के फॉर्म में देख रहा हूँ, इसके अगर मैं ब्रिक्स को इस तरीके से देख रहा हूँ तो आपको देखेगा दिस इज कॉल्ड हेडर, दिस इज स्ट्रेचर। ब्रिक्स का साइज आपको पता है इस तरीके से बना होता है ना? तो ये हेडर कहलाता है और ये स्ट्रेचर पार्ट कहलाता है। ओके, इसकी साइज भी आगे देखने को मिलेगी आपको कितनी होती है ब्रिक्स की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड ब्रिक अर्थ कैन बी रोल्ड विदाउट ब्रेकिंग इन स्मॉल थ्रेड ऑफ डायमीटर कितना, 3 mm। आप जो ब्रिक बना रहे हैं उसमें सॉइल को क्या करेंगे हम, 3 mm तक थ्रेड करेंगे। ओके, बार बार उसको गोल करेंगे 3 mm। उसमें क्या क्रैक्स डेवलप नहीं होना चाहिए, इट मीन्स ब्रिक अच्छी है, उससे ब्रिक्स हमारी बहुत जल्दी बन जाएगी, ऐसा हम चेक कर लेते हैं। ओके, जो कि श्रिंकेज लिमिट्स होता है। क्ले एंड सिल्ट कंटेंट एंड गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 50%। क्ले कंटेंट कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट। ओके, इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्रिक किसके वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड अगर मिक्स हो ब्रिक के अंदर तो क्या रेड कलर को फॉर्म करती है इन द ब्रिक्स में। ओके, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक शुड भी कितना होना चाहिए, 10 Newton/mm²। ओके, 10 Newton/mm² होना चाहिए। कभी कभी 100 kg/cm लिख के भी दे देते हैं ना, 100 kg पर, कन्फ्यूज मत होना, 10 को 100 में कन्वर्ट कर देते हैं, kg/cm² लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट, फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रेक एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मैनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन। अगर हमें लेंथ ऑफ ब्रिक चेक करना है, स्टैंडर्ड लेंथ के ब्रिक्स की जो होती है वो एक्चुअली में है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक 20 ब्रिक का सेट लेना पड़ेगा। 20 ब्रिक सेट को हम मेजर करेंगे, 20 ब्रिक्स को, फिर उससे हमें पता चलेगा एक्चुअल लेंथ ऑफ द ब्रिक्स क्या है। ओके, तो कितनी जरूरत पड़ती है ब्रिक्स, 20 ब्रिक्स की हमें जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट शुड बी द वेट ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक। ब्रिक का स्टैंडर्ड वेट क्या होता है, 3 kg होता है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग द पग मिल इज यूज। जो पग मिल होता है, मैंने जैसा कि बताया था, बैदरिंग है, पग मिल है, टेम्परिंग है, ये प्रोसेस है। तो पग मिल का क्या यूज होता है, टेम्परिंग ऑफ ब्रिक करने के लिए हमें पग मिल का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको, सारे क्वेश्चंस आपने पढ़े भी होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि हाँ, इस तरीके से क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं एग्जाम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, क्ले मिक्स करना, वाटर करना एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक्स इज नॉन एज द नीडिंग कहलाता है। क्या होता है, जब ब्रिक्स को हम बनाते हैं उस समय हम क्ले मिक्स करते हैं, क्ले में वाटर मिक्स करते हैं और अदर इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नीडिंग ऑफ द ब्रिक्स कहलाती। ओके, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक्स। कौन सी सॉइल अच्छी होती है जिससे ब्रिक्स हमारी बहुत अच्छी बनती हैं? तो वेदर्ड क्ले होना चाहिए। कौन सी? वेदर्ड क्ले, ना कि स्टोन क्ले है या डिफरेंट डिफरेंट क्ले लिखी होंगी, बट वेदर्ड क्ले जहाँ होगा दैट इज राइट आंसर। ओके, वेदर्ड क्ले को आपको सही आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड जनरली कंटेन सॉल्ट इफ इट इज ऑप्टेन फ्रॉम। अगर मान के लो हमें पॉन्ड से सैंड मिली है, रिवर से मिली है, सी बेड से मिली है एंड लैक से मिली, तो हमें जब सॉल्ट कंटेंट पूछा जाए तो किस ब्रिक्स में मिलेगा हमें? सी बेड्स। अगर हमें सी बेड से हमने ब्रिक्स को ऑप्टेन किया है तो
फाइनली उसमें क्या होगा, सैंड में सॉल्ट कंटेंट होगा। हमने रिवर्स से किए तो उसमें सॉल्ट कंटेंट नहीं होगा। सॉल्ट कंटेंट आपको पता है इफ्लोरेसेंस सेट कर देता है, जो मैं आगे बताऊंगा क्वेश्चन आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ सिल्का, परसेंटेज ऑफ सिल्का इन अ गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन कितना होता है 50 to 60%। वेरी इंपॉर्टेंट, सिल्का का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद एल्यूमिना आता है 20 to 30%, इस तरीके से और इंग्रेडिएंट मिक्स रहते हैं इन द ब्रिक्स में। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी होती है ब्रिक अर्थ में, सिल्का कंटेंट की, जो कि 50 to 60% होती है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक रजिस्ट, जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती है वो किसको रजिस्ट करती है, हाई टेम्परेचर ऑफ ब्रिक्स को रजिस्ट करती है। किसको, हाई टेम्परेचर ऑफ ब्रिक्स को रजिस्ट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इस कितना होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, और कभी कभी में दे देते हैं। तो कैसा 190 इंटू 90 इंटू 90 ओके, सो याद रखना आपको, में भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास ब्रेक शुड बी। सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास की भी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताऊंगा अभी। सेकंड क्लास की कितनी होती है 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्लास की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको न्यूटन में पूछ लिया जाए तो क्या होगा 7 न्यूटन पर स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, होलो ब्रिक आर जनरली यूज विद द पर्पस ऑफ। हॉलो ब्रिक क्यों यूज़ करते हैं, आप देखते हैं हॉलो ब्रिक्स यूज़ की जाती होगी। इस तरीके से हॉल रहता है ब्रिक्स में और बनी होती है, ठीक है, आर पार होल रहता है, कभी साइड से भी होल रहता है, टॉप से भी रहता है। तो ये ब्रिक हम किसके लिए, इंसुलेशन ऑफ अगेंस्ट हीट, यानी कि हमारे रूम के अंदर हीट जनरेट ना हो, उस हीट को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हॉलो ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। ओके, ऑफिस वगैरह कहीं पे भी हम हॉलो ब्रिक यूज़ करते हैं तो हीट ऑफ रेजिस्टेंस को रूम के अंदर होने से रोक सकते हैं। ओके, गर्म रखना गर्म, ठंडा रखना गर्म, इस तरीके से हीट ऑफ इंसुलेशन में वर्क करती है हॉलो ब्रिक्स। ओके, और टेक्सचर्स ऑफ सैंडस्टोन कैसा होता है, ग्रैंगुलर क्रिस्टाइन होता है। कैसा होता है टेक्सचर्स ऑफ स्टोन, जो टेक्सचर्स ऑफ स्टोन होता है वो ग्रैंगुलर क्रिस्टाइन होता है। पूछा जाए किसका, सैंडस्टोन का टेक्सचर क्या होता है, ग्रैंगुलर फॉर्म में होता है। द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही जनरल क्वेश्चन। कितनी होती है 500 ब्रिक्स की जरूरत होती है, कितना 1 क्यूबिक मीटर्स में। ओके, कितनी 500। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ फ्रॉग इन अ ब्रिक इज टू फॉर्म, जो आपने देखा होगा ये ब्रिक्स आपकी बनी होती है, ये ब्रिक्स आपने जनरली देखी होगी कैसी, इस तरीके का शेप होता है ब्रिक्स का, है ना। ब्रिक्स का ऐसा शेप होने के बाद क्या करते हैं, ब्रिक्स के ऊपर एक ऐसा शेप बना होता है जिसमें नाम लिखा रहता है, कंपनीज का, कोई जनरल पर्सन का नाम। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि हमें क्या प्रोवाइड करे, फ्रॉम कीड जॉइंट, बिटवीन किसके बीच में, कीड जॉइंट देता हमें, कीड जॉइंट देता है बिटवीन ब्रिक्स एंड मोर्टार। अपन जो मोर्टार ब्रिक्स के ऊपर लाए कर देते हैं तो वो हमें जॉइंट प्रोवाइड करता है वन ब्रिक्स टू अनदर ब्रिक्स। ओके, तो ये पर्पस होता है किसका, फ्रॉक का, जो ब्रिक्स के टॉप पर बना होता है, ठीक है, कीड जॉइंट देता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रिक्स आर वर्न्ड एट टेम्परेचर रेंज, कितने टेम्परेचर पर गर्म की जाती है 900 to 1200 डिग्री सेल्सियस पे ब्रिक्स को गर्म किया जाता है। कितने पर 900 to 1200 डिग्री सेल्सियस। ओके, द नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक कितना होता है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक्स कहलाते हैं। ये नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक्स कब बन जाता है, व्हेन यूजिंग इन कंस्ट्रक्शन वर्क देयर बोथ अराउंड द ब्रिक्स के, जो हम लगा देते हैं मोर्टार, वो क्या 1 सेंटीमीटर को कवर कर लेता है, तो ब्रिक्स की साइज क्या क्या बढ़ जाती है 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है, यानी 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंट। और जनरली अगर नॉर्मल ब्रिक की पूछी जाए स्टैंडर्ड, तो बोलते हैं इसको 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर फॉर्म में होती है, क्यूब में, है ना। और अगर नॉमिनल साइज में आ जाए तो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन द ब्रिक अर्थ इज टू, क्या काम होता है इसका, इम्पार्ट टू प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है इन द ब्रिक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द ब्रिक अर्थ मेक द ब्रिक्स, तो इससे क्या, अगर एक्सेस परसेंटेज मिल जाए ब्रिक्स की तो क्या करेगा, ब्रिक्स को क्रैक कर देगा। बार्क और ड्राइंग किस कंडीशन में, जब सूखेगी ब्रिक उस समय ब्रिक क्रैक हो जाएगी और टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, किसकी वजह से, अगर एल्यूमिना परसेंटेज की ज़्यादा मिल जाए, जो कि 20 to 30% होता है एल्यूमिना की साइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि ई फ्लोरोसेंस ऑफ ब्रिक इज कॉज्ड बाय, बोला था ई फ्लोरोसेंस ऑफ ब्रिक्स किसके कारण होता है, सॉल्ट के कारण। अगर ब्रिक
जिस सॉइल से बना रहे हैं क्ले कंटेंट से, अगर उसके अंदर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है तो उस पर इफ्लोरोसेंस सेट हो जाएगा ब्रिक्स। इफ्लोरोसेंस क्या होता है, आपको वाइट वाइट नोना दिखता होगा ब्रिक्स पे, कहीं पर भी बॉल के किनारे देखना मॉइस्चर होगा तो वहाँ पे जैसी गर्मी पड़ेगी तो वाइट वाइट क्लियर होना, उसको बोला जाता है इफ्लोरोसेंस ऑफ द ब्रिक्स। ओके, है ना, वो किसके कारण होता है, सॉल्ट के कारण होता है। इसके बाद है द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक कितनी होती है, 3.5 मेगा पास्कल। जैसा कि सेकंड क्लास का था कितना, 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर है किसका, फर्स्ट क्लास ब्रिक की मिनिमम 3.5 मेगा पास्कल होती है, जो कि इसको हम किस में किलोग्राम में लिखें तो 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। ओके, किलोग्राम में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, द गुड अ गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ मैनली कंसिस्ट ऑफ, अगर पूछा जाए अच्छी ब्रिक बनानी हो तो क्या होना चाहिए उसमें, मैनली कंसिस्ट एल्यूमिना परसेंटेज होना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिना हमें क्या करता है, शेप उसका देता है अच्छे से, साइज देता है। अदरवाइज ये क्या करता है, सूखने पे ड्राइंग और टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो शेप साइज अच्छा होने के लिए क्या एल्यूमिना मैन इंपॉर्टेंस होता है उसके अंदर होना चाहिए। अगला, स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, अगर पूछा जाए कि स्ट्रेंथ बेस्ड की क्लासिफिकेशन करना तो किस कोड का यूज करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड 3102 कोड यूज करते हैं फॉर द बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। ओके, बॉक्साइट ब्रिक्स आर क्या है, एक बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है। कैसी है, बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। दोस्तों ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, और अगर आप फील्ड भी इंटरव्यू देने जाने वाले हैं तब भी आपको ये क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाएंगे कि ब्रिक्स की साइज़ क्या है, नॉमिनल साइज़ क्या है, ब्रिक का टेम्परेचर क्या। तो आज मैंने ऐसे आपको टॉप 30 क्वेश्चन बताए हैं कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट्स होंगे। तो दोस्तों आप मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे रेगुलर वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।